डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय है हमारा हिंदी। MHD 04 के अंतर्गत हिंदी काव्य में घनानंद के काव्यों में स्वच्छंद चेतना। इसके अंतर्गत इकाई की रूपरेखा में हम उद्देश्य, प्रस्तावना, रीति काव्य परंपरा में घनानंद का महत्व, घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण, भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास, घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता, घनानंद का काव्य कौशल्य, घनानंद की काव्य भाषा, सारांश और अभ्यास प्रश्न पढ़ाई करेंगे। इकाई की रूपरेखा के अंतर्गत अभी जब मैंने बात की कि उद्देश्य, तो उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से रीति काव्य परंपरा में घनानंद का फर्स्ट महत्व हम देखेंगे और महत्व के पश्चात घनानंद के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। रीति काल और रीति काव्य का मैंने आपको काफ़ी सारा विस्तृत रूप से वर्णन किया है हमारे जो अगले लेक्चर हुए थे उसके अंतर्गत। अब देखिए, रीति काल में घनानंद का क्या महत्व है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रीति काव्यों में भी घनानंद का महत्व कैसा है। आप लोग जानते हैं कि रीति काल के अंतर्गत काफ़ी सारे काव्य लेखन हुए हैं, जिसमें रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त मुख्य रूप से 3 रूप से लेखकों को बांटा गया है, जिन्होंने अपनी काव्य रचना का उत्तम उदाहरण दिया है। अब घनानंद ना रीति सिद्ध में आते हैं ना रीतिबद्ध में आते हैं। घनानंद आते हैं रीति मुक्त काव्यकार के रूप के अंतर्गत। तो घनानंद रीति काव्य के अंतर्गत क्यों आते हैं, मतलब रीति मुक्त काव्य परंपरा के अंतर्गत घनानंद क्यों आते हैं, ये प्रश्न हम सबके अंतर जब जागृत होता है तो इसका जवाब है कि घनानंद इसीलिए रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि घनानंद ने रीति के नियमानुसार अपनी लेखनी नहीं चलाई है। घनानंद ने लक्षणा के अधीन या व्यंजना या शब्द शक्तियों के अधीन रहकर, रीति परंपरा से जुड़े रहकर काव्य लेखन नहीं किया है। इसीलिए घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये बात हुई घनानंद के रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने की। हालांकि उनके साथ उनके कई सारे साथी मित्रों हैं, जैसे कि बोधा, ठाकुर, आलम, जो सब रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने बात की कि घनानंद रीति काव्य परंपरा में घनानंद का महत्व और घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण, तो रीति काव्य परंपरा में घनानंद का जो महत्व है वो अद्भुत है, अनमोल है। क्यों रीति काव्य परंपरा में घनानंद का महत्व अद्भुत और अनमोल है, तो मैं कुछ लाइनें पढ़ती हूँ और समझाती भी हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। रीतिकालीन काव्यादर्श काव्य के बाह्य रूपों को संवारने सजाने के ही थे, अनुभूति पक्ष पर जोर नहीं था।
यानी कि शब्दावली, छंद, लय आदि पर काफ़ी जोर था। देखिए, 2 ही लाइन मैंने पढ़ी हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से मैं आपको समझाती हूँ। घनानंद जी को रीति काव्य परंपरा के अंतर्गत क्यों अग्रणीय स्थान मिला? क्योंकि सबसे पहले जो अग्रणीय स्थान प्राप्त होता है ना, वो कोई भी इंसान हो, उसकी ख्याति, उसके कार्य या सबसे अलग, अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ कार्य से की जाती है। ये आप सब जानते हैं। तो घनानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। रीति काव्य परंपरा में जहाँ सारे लेखकों ने अपनी प्रदर्शनी लेखनी की होड़ लगाई हुई थी, जैसे कि केशवदास को कठिन प्रेत का काव्यभूत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अलंकार की जो लेखनी उन्होंने चलाई वो काव्यों में इतनी मात्रा में पाई गई कि उन्होंने पूरे काव्य जैसे काव्य न होकर उन्होंने काव्य प्रदर्शन के लिए रख दिए हैं कि देखिए भाई, मैं कितने अलंकार का विद्वान व्यक्ति हूँ और मैं अलंकार युक्त कैसे काव्य कर सकता हूँ। ये पूरा चित्र हमारे सामने आता है। दूसरे ऐसे भी रहे हैं काव्य के लेखक जिन्होंने सिर्फ रीति निरूपण में रीतिकालीन नियमों का ही उल्लेख किया है, जैसे कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तीसरे ऐसे प्रकार के लेखक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने ऐसी कविताएं की हैं जिसमें केवल भक्ति में श्री कृष्ण और राधा का नाम ही है, लेकिन पूरी की पूरी ऊपर से लेके अंत तक जैसे नखशिख वर्णन श्रृंगार रस में डूबा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से कुछ अलग, कुछ नवीनतम रूप लेकर घनानंद जी हमारे सामने आए हैं। वो कैसे? तो मैंने अभी कहा कि घनानंद जी रीति मुक्त काव्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वो किसी भी नियम के अधीन होके उन्होंने काव्य रचना नहीं की है। उनकी काव्य रचना मार्मिक रूप से हुई है। जो उन्होंने जीवन में भोगा है वो उन्होंने लिखा है। उनको अपनी प्रदर्शनी की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ और मैं विद्वान हूँ इसलिए देखिए मैंने कैसी कैसी काव्य रचनाएं की हैं। ये सारी चीज़ें उनकी काव्य रचना के अंतर्गत नहीं मिलती हैं, इसीलिए भी वो इन सब से अलग है। दूसरा कि घनानंद जी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये रहा है कि बेशक उन्होंने श्रृंगार रस का चित्रण किया है, लेकिन निम्न कोटि का या निम्न प्रकार का नहीं किया है। हम आपके अगले टॉपिक में ज़रूर पढ़ेंगे कि लौकिक से लेके अलौकिक तक। तो ये सारी वजह होने के कारण रीति काल में रीति काव्य परंपरा के अंतर्गत घनानंद का जो महत्व है वह अनमोल रहा है। या ये भी कह सकते हैं आप कि रीतिकाल, पूर्ण रीतिकाल में घनानंद जैसे अनमोल रत्न और कहीं कोई रीति मुक्त काव्य परंपरा में नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ रीतिकाल में ही मुझे तो घनानंद जैसे कोई नहीं दिखा कि जिन्होंने किसी भी रीति के आचरण न करके जो भी दिया है पूर्ण मौखिक रूप से अपने जीवन के दृष्टिकोण से भोगे हुए सत्य को ही उजागर किया है। इसके बाद है घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण। ठीक है, अब जैसे अभी पहले ही मैंने बात की कि रीति काव्य परंपरा में घनानंद का महत्व, तो ये महत्व क्यों हुआ वो मैंने अभी एक लाइन में, आप वैसे तो मैंने पूरा समझा है लेकिन एक लाइन में मैंने आपको बताया कि भोगा हुआ, ये शब्द बताया मैंने। ये भोगे हुए को ही हम आगे पढ़ेंगे कि घनानंद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण और भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास, या ये कह सकते हैं भौतिक को लौकिक प्रेम का अलौकिक प्रेम में विकास। दोनों शब्द सही हैं।
घनानंद का प्रेम मूलक दृष्टिकोण कैसा रहा है, जब हम इसकी चर्चा करने बैठते हैं तो मैं यहाँ आपको जितना हो सके उतना संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि घनानंद जी ही खुद प्रेमी हृदय इंसान थे। तो उनके प्रेम संबंधी दृष्टिकोण की जब हम बात करेंगे ना, तो 2 क्या 4 लेक्चर भी कम हो जाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है सारी बातें संक्षिप्त रूप से मैं आपको समझाऊंगी। घनानंद जी ने जो जीवन में अपने प्रेम पीड़ाएं भोगी हैं, जो प्रेम पीड़ाओं का उन्होंने अपने जीवन में घनानंद जी ने खुद ने घनानंद जी, आप लोगों को पता होगा शायद, कहीं अगर पढ़ा है तो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। घनानंद जी ने सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम किया था। बेशक घनानंद रीति काल के कवि थे, इसलिए वो दरबारी कवि थे। घनानंद जी जिस राज्य में दरबारी कवि के रूप में काम करते थे, उस दरबार में सुजान नामक एक वेश्या नर्तकी के रूप में थी, और घनानंद जी उस पर इतने आसक्त थे कि जब सुजान का नृत्य चलता है तो घनानंद जी को पूरे दरबार में सुजानन के अलावा कोई नहीं दिखता है। ऐसा ही एक बार हुआ जब सुजान का नृत्य चल रहा था और घनानंद जी दरबार में बैठे हुए थे, तो उनको ये भान ही नहीं रहा कि मैं सुजान की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, लेकिन मेरी जो पीठ है वो राजा की तरफ है। और देखिए, तब राजाशाही थी, लोकशाही नहीं थी। तो राजा के तरफ आप पैर या पीठ करके बैठना तो गुनाह है, नहीं बैठ सकते हैं। तो जब नृत्य पूर्ण हुआ तो राजा ने घनानंद जी को बहुत डांट फटकार सुनाई, और इतना ही नहीं, उन्हें राज्य दरबार से देश निकाल का आदेश दे दिया कि आप चले जाइए ये सब छोड़ के। तो घनानंद जी ने काफ़ी माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ फिर तो क्या बात थी, जब बात ही निकल गई थी, कुछ असर नहीं हुआ। घनानंद जी ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो घनानंद जी को देखिए, राज दरबार छोड़ने का या राज दरबार से जो कमाई होती थी उस कमाई को छोड़ने का कुछ भी दुख नहीं था। उन्हें दुख तो था, लेकिन सिर्फ एक बात का दुख था घनानंद जी को कि अब वो सुजान से कैसे मिलेंगे, वो सुजान को देखेंगे नहीं तो कैसे रह पाएंगे। तब घनानंद जी ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सुजान के पास जाकर उसे भी साथ चलने को कहता हूँ। घनानंद जी गए, सुजान से विनती की कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तो राजा ने आदेश दे दिया है कि मैं राज दरबार छोड़ के चला जाऊं, तो हम साथ में ही निकलते हैं, साथ में ही रहेंगे। तब सामने से जवाब आया सुजान का कि तुम मेरे प्रेम में पागल हो, मैं नहीं। मैं अपनी कमाई, अपने ऐशो आराम को छोड़ के तुम्हारे साथ वन वन नहीं भटक सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं आऊंगी, तुम जा सकते हो। ये जवाब घनानंद जी को अंतर हृदय तक बहुत पीड़ित किया। वो वहाँ से तो निकल गए, और कहा जाता है कि जब तक घनानंद जी जीवित रहे, पूरे जीवन दरमियान फिर वापस वो कभी भी सुजान से मिलने नहीं आए, लेकिन उन्होंने सुजान से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जब तक वो जीवित रहे, अंतिम श्वास तक उन्होंने सुजान से प्रेम किया। लेकिन ये प्रेम जो
प्रेमी साथ में होता है और श्रृंगार रस छलकता है, और प्रेमी के दूर चले जाने से जो विरह रस होता है वो विरह में व्याप्त हो गया। इसलिए घनानंद जी के जब हम प्रेम की बात करते हैं तो उनके जो रीतिकालीन दोहे हैं, घनानंद सतसई और घनानंद ने जो भी दोहे लिखे हैं उसमें उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा और खुद की भोगी हुई पीड़ा का ही उल्लेख किया हुआ है। देखिए, उनका एक दोहा है, प्रेम को मार्ग अति सुधो, प्रेम को मार्ग जहां नेको सयानप बाक नहीं। अब ये घनानंद का महत्व प्रेम में ये दोहा समझाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी कि प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं, जहाँ पे थोड़ा सा भी कहीं भी बाक यानी कि जो वळांक होते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनका मानना है कि प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जो बिल्कुल सरल और सीधा व्यक्ति हो। कुटिल या बहुत ही, हम जिसे कहते हैं ना कि एकदम बुद्धिशाली, चातुर्य पंडित, ऐसे लोगों का काम नहीं है प्रेम में चलना। ऐसे लोग प्रेम में नहीं चल सकते हैं जो अपने बुद्धि चातुर्य से, टेढ़े मेढ़े रास्ते से अपना मतलब निकालना जानते हो। ये प्रेम कर ही नहीं सकते, या ऐसे लोगों को प्रेम की परिपाटी के लिए व्यवस्थित रूप से माना नहीं जाता है। प्रेम के लिए केवल एक सच्चा, सीधा और सरल व्यक्ति ही माना गया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अति सुधो, यानी एकदम सीधा मार्ग है भाई प्रेम का। टेढ़े मेढ़े रास्ते या टेढ़े मेढ़े रास्तों से उन्होंने तात्पर्य ये निकाला है कि टेढ़े मेढ़े बुद्धि वाले लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ऐसे लोग यहाँ चल सकते नहीं हैं। तो घनानंद में आप खुद ही समझ गए हैं कि घनानंद जी को आप खुद समझ गए हैं कि उन्होंने अपने रीति काव्य परंपरा में प्रेम संबंधी दृष्टिकोण कितना मजबूत रूप से दिया है और उसका प्रेम संबंधी दृष्टिकोण कैसा है। दूसरी बात कि घनानंद ने उनके दोहों में एक और दोहा है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि प्रेम करना कैसा है, तलवार की खांडे, उसमें प्रेम करना कैसा है, खांडे पे चलने जैसा। अब खांडा यानी कि तलवार, तलवार पे चलने जैसा। अब देखिए, तलवार जो होती है नुकीली, उस पे अगर गलती से भी हाथ लग जाए तो क्या होता है? जख्म लग जाता है, खून बह जाता है ना। तो घनानंद जी ने अपनी भोगी हुई पीड़ा को यहाँ दर्शाते हुए कहा है कि तलवार पे आप जब चलेंगे तो आपको गहरे जख्म लगेंगे, पीड़ा भी होगी, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला खांडे की धार पे चलने जैसा ही होगा। अन्यथा और कोई व्यक्ति जो अपने आप को बचाता है हर एक चीज़ से, वो इस रास्ते के लिए योग्य नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप खुद ही समझ गए होंगे कि घनानंद जी का प्रेम दृष्टिकोण कितना उच्च कोटि का है। और क्यों ना हो, उन्होंने कोई देखा हुआ ही सिर्फ नहीं लिखा है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि दूसरे जो सारे कवि थे, बिहारी थे, मतीराम थे, तो उन्होंने जो दरबारी चित्रण श्रृंगार मूलक देखा,
उन्होंने विरह में भी, देखिए बिहारी का हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, तो कितनी अतिशयोक्ति थी ना उनके विरह में, कि नायिका एकदम इतनी पतली हो जाती है कि मृत्यु उन्हें देख नहीं सकता है। तो ये बातें हमें हास्यास्पद लगती हैं कि संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जो जीवन है उसकी मृत्यु है, चाहे वो कितना भी पतला हो, कितना भी हाइट में हो या हाइट में ना हो, बट ठिंगना हो, जो भी हो। इतनी सी चिड़िया होती है ना, छोटी छोटी भी चिड़िया होती है, चिड़िया इतनी ही हो ये ज़रूरी नहीं है, इतनी इतनी भी होती है, बटरफ्लाई होते हैं, तो सबकी मृत्यु होती है। तो नायिका की मृत्यु की बात तो वो बिहारी कहते हैं कि भाई इतनी दुबली है तो मृत्यु ने देख ही नहीं पा रही है, मृत्यु को भी खुद के नंबर के चश्मे, ये जो चश्मे ऐसे लगा के आने पड़े हैं। तो ये कितनी अतिशयोक्तिमूलक बात है ना। तो यही बात है, अतिशयोक्तिमूलक बातों को न करते हुए उन्होंने प्रेम की भोगी हुई पीड़ा का मार्मिक चित्रण सरल शब्दों में किया है। इसीलिए पूर्ण रीतिकाल के अंतर्गत घनानंद के जैसा स्वच्छंद, यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से बाहर आने वाले और खुले दिल से बात करने वाले ना कोई और व्यक्ति है, ना और कोई व्यक्ति था। तो घनानंद जी का प्रेम मूलक दृष्टिकोण मेरी दृष्टि में, साहित्य की दृष्टि में तो अनमोल है ही है, लेकिन मेरी दृष्टि में भी काफ़ी पूजनीय रहा है। बहुत उत्तम कोटि का प्रेम मूलक चित्रण उन्होंने अपने लेखनी में दिए हुए हैं, और कहीं भी कोई भी न पढ़ने वाला, ये न पढ़ने वाला से तात्पर्य है कि न पढ़ा जा सके ऐसा श्रृंगार मूलक या ऐसा कुछ भी अशिष्ट दोहा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में विकास, या लौकिक प्रेम का अलौकिक प्रेम में विकास। अब देखिए, भौतिक प्रेम क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि भौतिक प्रेम किसे कहते हैं या लौकिक प्रेम किसे कहते हैं। भौतिक और लौकिक दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायी शब्द है। ठीक है, विरुद्धार्थी नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ भौतिक लिखा है, हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाए कि लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम के विकास का अंतर स्पष्ट कीजिए, उसकी तुलना स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा पूछा गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अध्यात्म से अलौकिक है और भौतिक से लौकिक है। लौकिक यानी कि जो मैं, आप, हमारे पूरे समग्र सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, वो सबके जो प्रेम होते हैं उन्हें भौतिक कहा जाता है, लौकिक कहा जाता है। लौकिक से तात्पर्य है इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, उन सारी जीवों की क्रियाओं को भौतिक कहा जाता है। अब मैं जो आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ, ये लौकिक लेक्चर है। अलौकिक लेक्चर जो होते हैं वो भगवान के संदेश मूलक के रूप में होते हैं। अगर ये लेक्चर सुन के भी अगर आपकी आत्मा में घनानंद के बारे में, ईश्वर के बारे में जुड़ी कोई प्रेम की चीज़ ईश्वर तक पहुंचती हो, ऐसी हो, तो वो लौकिक से अलौकिक हो जाती है। रीति काल में जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने बेशक राधा कृष्ण, शिव पार्वती, उनका चित्रण किया हुआ है। तो नाम से तो हमें लगता है कि भाई ये तो पूरे के पूरे अलौकिक आएंगे, भगवान है। तो देखिए, ये गलती मत करिएगा।
मैं आज इस विषय में आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी ताकि ये बात आपको स्पष्ट हो जाए कि लौकिक किसे कहते हैं, अलौकिक किसे कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी यही चीज़ में मात खा जाते हैं और जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब कुछ अलग ही लिख के सामने आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। राधा कृष्ण केवल नाम देने से लौकिक नहीं हो जाते, अलौकिक नहीं हो जाते। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी है, हो सकता था मेरा नाम डॉक्टर राधा त्रिवेदी हो, तो क्या मैं अलौकिक हो गई? नहीं। लौकिक से अलौकिक का सफ़र बहुत ही निराला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अलौकिक सफ़र तक जाने के लिए लौकिक सफ़र का निर्माण होना भी ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत एक उदाहरण है ये कि बहुत अमीर व्यक्ति हैं जिसके पास कोई कमी नहीं है, दुनिया की सारे ऐशो आराम, सारी सुविधाएं, सारी भौतिक चीज़ें, सब कुछ है, और अचानक एक दिन संसार से मन उब जाने के कारण वो सन्यासी बन जाता है। भगवान बुद्ध आए ना आप लोगों के विचार में, तो बस यही लौकिक से अलौकिक का सफ़र है। अब कुछ कुछ ज़रूर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने अपने निजी जीवन में भी देखा है, कई बार जैन लोगों में भी देखा है कि एकदम से वो दीक्षा ले लेते हैं, सारी सुविधाएं हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, पर एकदम से संसार से मन उतर जाता है तो दीक्षा लेते हैं, अलौकिक रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये रास्ता तो लौकिक से अलौकिक की ओर है ही है, लेकिन सन्यासी न बनते हुए, दीक्षा न लेते हुए भी संसार में रहकर, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म कीजिए, कर्म सन्यासी बनिए आप, और एक रास्ता कि कर्म करते हुए भी आप अलौकिकता की ओर जा सकते हैं। कैसे और घनानंद जी के काव्यों में ये बातें कहाँ लागू होती हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज ये लेक्चर मैं पूर्ण करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।